हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश के इतिहास का एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है उस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक मिलती रहे। और ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि पीईबी के एग्ज़ाम, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, पटवारी इत्यादि सभी में। तो आप ध्यान से वीडियो देखिए दोस्तों और पूरा देखिए। निश्चित ही आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको इससे लाभ मिलेगा। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। लौह युग के धूसर चित्रित मृदभांड प्रदेश में कहाँ मिले हैं? तो यहाँ पर धूसर आएगा। लौह युग के धूसर चित्रित मृदभांड प्रदेश में कहाँ मिले हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मुरैना। मुरैना भिंड में लौह युग के धूसर चित्रित मृदभांड मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अशोक के शिलालेख किस जिले में मिले हैं? तो अशोक के शिलालेख दतिया जिले में मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। ओके। गुर्जरा अभिलेख जो था अशोक का दतिया से संबंधित अभिलेख है। ओके, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तीसरा प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। इसका आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ राइट आंसर। और काफ़ी बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चंदेल वंश की संस्थापक आपको ध्यान रखना है, नन्नुक है चंदेल वंश के संस्थापक। ओके, बात करते हैं चौथे प्रश्न की। ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? तो ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना की थी राणोजी सिंधिया ने। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। आंसर सी इज राइट आंसर, राणोजी सिंधिया। और सिंधिया वंश की स्थापना भी राणोजी सिंधिया ने की थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सन 1857 के विद्रोह में प्रदेश में सबसे पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सन 1857 के विद्रोह में सबसे पहला विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को नीमच छावनी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ए इज राइट आंसर। नीमच छावनी कब हुआ था? 3 जून 1857 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इनकी राजधानी थी उज्जैन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इज राइट आंसर, उज्जैन। ओके, उज्जैन को अवंती कहा जाता था महाजनपद काल में, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भावरा नामक स्थान पर हुआ था। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इज राइट आंसर, अलीराजपुर। ओके, चंद्रशेखर आजाद एक महान क्रांतिकारी थे। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो सांची के स्तूप का निर्माण जैसा कि आप सभी जानते हैं सम्राट अशोक ने करवाया था। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। सांची जो है बौद्ध जगत का एक प्रसिद्ध तीर्थ माना जाता है। सांची का जो स्तूप है बौद्ध जगत का प्रसिद्ध स्थान है और इसे बनाया था सम्राट अशोक ने, जो कि मौर्य वंश से संबंधित थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य मध्य प्रदेश के स्थलों में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो प्राचीन भारत की बात की जाए तो सती प्रथा का सबसे पहला जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ है। ओके, और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। आंसर सी इज राइट आंसर, एरण अभिलेख। और इसमें भानुगुप्त के जो गुप्त वंश के शासक थे, भानुगुप्त उनके समय से संबंधित है और ये गुप्त काल का है एरण अभिलेख। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 है, ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंध कायथा निम्न में से किसके समीप है? तो कायथा एक प्रसिद्ध स्थल है जो कि ताम्रपाषाण काल का एक स्थल है और ये मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट स्थित है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहाँ पर है?
तो चित्रकूट काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है और ये है चित्रकूट सतना जिले में है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान कुछ समय इन्होंने यहाँ पर बिताया था चित्रकूट में, तो सतना जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसौर प्रशस्ति से किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है? तो मंदसौर प्रशस्ति से दसपुर की प्रशस्ति की सूचना मिलती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ प्रसिद्धि की जगह प्रशस्ति आएगा दोस्तों, करेक्शन कर लीजिए आप। तो दसपुर जो कि मंदसौर का पुराना नाम था, प्राचीन नाम भी था दसपुर, तो इसमें मंदसौर के प्रशस्ति की जानकारी मिलती, सूचना मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी थी? तो महाजनपद काल में उज्जैन को क्या कहा जाता था? अवंती कहा जाता था, अवंती कहा जाता था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। ओके, जैसे कि आप जानते हैं उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी, और इन दोनों के बीच में बेत्रावती नदी बहती थी, जो कि बेतवा नदी जिसका नाम है अभी वर्तमान में। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। स्वतंत्रता से पूर्व इंदौर में किस रियासत का शासन था? तो स्वतंत्रता से पूर्व इंदौर में होलकर वंश का शासन था, उनकी रियासत थी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। होलकर वंश के संस्थापक आपको याद रखना है मल्हार राव होलकर थे, जो कि पेशवाओं के क्या थे? सामंत थे, जो बाद में इन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य वहाँ पर स्थापित किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो निम्न में से किस वंश की राजधानी थी? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी, चंदेल वंश की राजधानी थी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक, और अन्य शासकों की बात की जाए तो धंगदेव थे, इसमें काफ़ी प्रसिद्ध थे। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। रामगढ़ की झांसी की रानी के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रामगढ़ की झांसी की रानी इस नाम से प्रसिद्ध है रानी अवंती बाई, जो कि रानी अवंती बाई जिसे रामगढ़ की झांसी की रानी कहा जाता है, और जो गढ़ मंडला की शासिका थी। ओके, इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की तरह वीर गति को प्राप्त किया था इन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजा भोज की कृति नहीं है? सरस्वती कंठाभरण, सम्रांगण सूत्रधार, विद्या विनोद और चारक संहिता। तो चार ऑप्शंस में से जो तीन ऑप्शन है सरस्वती कंठाभरण, सम्रांगण सूत्रधार, विद्या विनोद, ये सारी जो है रचनाएं राजा भोज के द्वारा की गई है, जबकि जो चरक संहिता है वह राजा भोज के द्वारा नहीं लिखी गई, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का विभाजन कब किया गया? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ है 1 नवंबर 2000 को। ओके, जिससे छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से अलग, और इसी प्रकार मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना। इस प्रकार आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व प्रदेश में किसने किया? तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व प्रदेश में किया था प्रभाकर घुंडीराज, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, काफ़ी बड़ा आंदोलन था, देशव्यापी आंदोलन था, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और इसमें बाद में इसे स्थगित कर दिया जाता है, चौरी चौरा की हिंसा के कारण इसे वापस लेना पड़ता है। ओके, 1922 में इसे स्थगित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई 1904 से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी या द 1904। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, और एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी जो थे सर ए.ओ. ह्यूम, उनके द्वारा की गई थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और भारत की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए इस संस्था ने काफ़ी प्रयास किए, और काफ़ी इसमें सम्मेलन भी हुए कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलग अलग जगह पर, आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता
नर्मदा नदी के किनारे विकसित हुई। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। हड़प्पा का काल जैसे कि आप सभी जानते हैं 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी तक का ईसा पूर्व तक का माना जाता है, और उसी के समय या समकालीन जो थी नर्मदा के आसपास सभ्यता विकसित हुई थी। इसके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 1899 के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 1899 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भाग लिया था। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर, लाहौर। हरि सिंह गौर जैसा कि आप सभी जानते हैं काफ़ी प्रसिद्ध नाम है, और मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर जी के नाम पर ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन मध्य प्रदेश के किस राजा के दरबार में रहते थे? तो तानसेन जो थे प्रसिद्ध संगीतकार थे, महान संगीतकार थे। वे राजा रामचंद्र जो कि बघेल वंश से संबंधित थे, इनके दरबार में रहते थे, और बघेल वंश रीवा से संबंधित था। बघेल वंश की राजधानी पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसका आंसर हो जाएगा रीवा। तो तानसेन जो थे बघेल वंश के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। ओके, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है दोस्तों, बिल्कुल याद रखना है आपको। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ मिलती है? तो विभाजन के बाद मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ 1 नवंबर 2000 के बाद, उसकी सीमाएं जो है मध्य प्रदेश के 5 राज्यों से मिलती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये 5 राज्य हैं महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात। ओके, तो इस प्रकार मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से मिलती है विभाजन के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर देश में कौन सा स्थान है? तो विभाजन में मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ उसके बाद ये मध्य प्रदेश जो है देश में क्षेत्रफल के आधार पर इसका स्थान है दूसरा, सेकंड नंबर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ओके, बी इज राइट आंसर। पहला जो राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर पहले स्थान पर है राजस्थान, और विभाजन के पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, मंडला राजधानी थी, किसकी राजधानी थी? किस वंश की राजधानी थी? सिंधिया की या गोंडों की या होलकरों की या परमारों की? तो गढ़ मंडला राजधानी थी गोंडों की, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता है? विदिशा, उज्जैन, इंदौर और धार। तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन, या उज्जैनी को अवंती कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र पर शुंगवंशी राजा अग्निमित्र ने शासन किया था? तो अग्निमित्र ने इनमें से विदिशा में शासन किया था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। अग्निमित्र जो कि शुंग वंश के काफ़ी प्रसिद्ध राजा थे, और महाकवि कालिदास जी ने इन्हीं को आधार मानकर इन्हीं को नायक रखा है। एक उनकी रचना है मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक में उन्होंने मुख्य पात्र बनाया इन्हें, अग्निमित्र को। तो इस अग्निमित्र शुंगवंशी राजा थे, वे उन्होंने विदिशा पर शासन किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्वालियर का किला सूरज सेन ने बनाया था। ओके, सूरज सेन, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो अबुल फजल की हत्या की थी वीर सिंह बुंदेला वंश के शासक वीर सिंह ने अबुल फजल की हत्या की थी। जहांगीर के कहने पर इन्होंने अबुल फजल की हत्या की थी। जो अबुल फजल थे वे अकबर के दरबार के नवरत्न थे, नवरत्नों में शामिल थे, और इस प्रकार जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की थी वीर सिंह बुंदेला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन किस वंश के राजाश्रय में थे? तो तानसेन जैसा कि हमने बताया था इससे पहले के क्वेश्चन में, बघेल वंश के शासक थे, राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए बघेल वंश।
बघेल वंश, ए इज़ राइट आंसर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरी पर किस वंश के शासकों ने शासन किया? तो त्रिपुरी पर कलचुरी वंश के शासकों ने शासन किया था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि कलचुरी वंश की राजधानी क्या थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिपुरी। ओके, त्रिपुरी जो कि जबलपुर के पास है, यहाँ पर कलचुरी वंश के शासकों ने शासन किया और उन्होंने अपनी राजधानी भी बनाया था। तो ये मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस थे, और कुछ क्वेश्चंस जो बच गए उसे हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। तो इस प्रकार आप ये वीडियो को ज़रूर देखिए, और एग्ज़ाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे पार्ट 2, और इसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश के जीके संबंधित, उसे कंप्लीट करते हुए और उसके भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।